हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज, यह वह ये वे। तो देख लेते हैं दिस दैट ये दीज दोज का प्रयोग हम हमेशा इशारा करने वाली चीज़ों पर करते हैं। जैसे देख लेते हैं यह एक कलम है, तो यह के लिए देख सकते हो तुम यह या वह के लिए, यह के लिए दिस और वह के लिए दैट। इशारा जब बात की जाए, जैसे कहा जाए यह किताब है तो पास में कहा जाए तो दिस, दूर कहा जाए तो दैट। जैसे वह किताब है, तो यहाँ देख सकते हो यह एक कलम है, यह के लिए सबसे पहले हम लगा देंगे दिस। अब इसके बाद जैसे ही यह लग गया तो यह या वह के बाद देख सकते हो दैट के बाद आता है इज, यानी वर्ब में। तो यहाँ पर है के लिए क्या आ जाएगा इज। दिस यह इज है। अब बचा क्या नाउन, तो नाउन में क्या आ जाएगा, नाउन का मतलब किसी का नाम। तो दिस यह इज है और क्या एक कलम, तो एक के लिए ए और कलम की हो जाएगी पेन। फुल स्टॉप। तो ऐसे बनाना हमें दिस इज अ पेन, या इसे आ भी पढ़ते हैं ए भी पढ़ते हैं, ये ध्यान रखो। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। आप देख सकते हो यदि हमें दूर को इशारा करना हो, मतलब यह का ही प्लूरल अगर करना हो, तो यह का देख सकते हो यह एक कलम है, ये कलमें हैं एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा की बात करें तो ये के लिए हम लगाएंगे दीज। दीज अब ये की हो गई, तो देख सकते हो दीज या दोज के बाद क्या आता है वर्ब में आर। तो यहाँ पर आर किसके लिए आता है के लिए, तो दीज ये आर हैं। अब बहुत की बात करें तो ए का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ए एक की बात करता है। दीज ये आर हैं और क्या हैं, खुद ही प्रश्न करो कलमे। तो कलमे के लिए क्या लगा देंगे हम पेन, और एक की बात कर रहा है तो एस। तो दीज ये आर हैं पेन्स कलमे, ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है। उसी तरह देख सकते हो वह एक बिल्ली है, तो वह दूर के लिए इशारा करके हम बता रहे हैं, तो वह के लिए हो गया दैट। अब जैसे देख सकते हो दिस या दैट के बाद क्या आता है इज। अगर एक की बात करें तो वह एक बिल्ली है, एक की बात कर रहा है, तो यहाँ है के लिए क्या दे देंगे हम इज। तो दैट वह इज है। अब क्या है एक बिल्ली, तो एक के लिए ए और बिल्ली की होती है कैट, CAT। ऐसे ध्यान रखना है तुम्हें। तो दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। उसी तरह तुम देख सकते हो वे बिल्लियां हैं एक से ज़्यादा, तो वे दूर की बात कर रहा है, तो वह का प्लूरल क्या होता है वे। जैसे देखो दिस का प्लूरल मतलब बहुत क्या होता है दीज, और दैट का प्लूरल क्या होता है दोज। तो वे बिल्लियां हैं, तो वे के लिए क्या लगा देंगे हम दोज। अब जैसे ही दोज लगा दिया, तो अब दोज वे बिल्लियां हैं, तो अब इसके बाद दोज के बाद देखो आर, तो यहाँ है के लिए हम क्या लगा देंगे आर। दोज वे आर हैं, अब क्या बिल्लियां, तो यहाँ पर बिल्ली के लिए हम देंगे कैट, और बहुत हैं तो एस। तो दोज आर कैट्स, वे बिल्लियां हैं। उसी तरह देख सकते हो यह एक अंडा है, तो यह के लिए हम लगा दिया दिस, और एक की बात कर रहा है तो क्या लगा देंगे हम इज। दिस यह है, देख सकते हो इज है, और क्या एक अंडा, तो एक के लिए क्या लगा दिया ए और अंडा की लगा देंगे EGG, फुल स्टॉप। अब तुम एक चीज गौर कर तुम्हें ध्यान रखना है, यदि AEIOU यू है, तो देख सकते हो ये है वावेल। यदि किसी वर्ड, एक के लिए हम ए भी लगाते हैं और एन भी लगाते हैं, ये दोनों एक को बताते हैं। तो एक के लिए ए भी आता है एन भी, तो एन का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर देख सकते हो ये वर्ड है। वर्ड ये जो आया है तो इसका शुरू का अक्षर क्या है, मतलब लेटर क्या है ई। तो यहाँ पर देख सकते हो यदि पांचों में कोई वावेल में कोई लेटर आए और उनमें से एक की बात करें उसके पहले, तो हम हमेशा देंगे एन। तो दिस यह इज है एन एग, एक अंडा।
ऐसे ध्यान रखना है तुम्हें। उसी तरह देख सकते हो ये अंडे हैं एक से ज़्यादा, तो दीज ये, अब ये हो गए। अब इसके बाद जैसे दीज दोज के बाद आता है आर बहुत के लिए, तो आर हैं दीज, ये आर हैं क्या अंडे। अब यहाँ ए और एन नहीं देंगे, ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ए और एन सिर्फ एक की बात कराता है, तो यहाँ पर एक की बात ही नहीं हो रही, तो यहाँ हम सीधे देंगे एग्स, फुल स्टॉप। तो दीज आर एग्स, ये अंडे हैं। उसी तरह देख सकते हो वह एक छाता है, इशारा किया जा रहा है, तो वह के लिए हम क्या दे देंगे दैट। समझ में तो तुम्हें आ ही रहा होगा दैट। अब इसके बाद जैसे ही दैट के बाद क्या लगाएंगे हम, वह है के लिए एक की बात कर रहा है तो इज, तो दैट यह इज है, और क्या एक छाता, तो एक के लिए हम यहाँ लगाएंगे ए और यहाँ पर लगा दिया अम्ब्रेला, UMBRELLA। आप देख सकते हो जो ये वर्ड है ए के बाद यू आ रहा है, और यू अगर आ रहा है तो इसको ए न करके हमें एन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वावेल है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, यदि वावेल की शुरुआत हो जहाँ ए लगेगा वहाँ पर एन ध्यान देना है, तो दैट इज एन अम्ब्रेला। उसी तरह देख सकते हो वे छाते हैं एक से ज़्यादा, तो वे के लिए लगा देंगे हम दोज। अब इसके बाद बहुत की बात कर रहा है, तो है के लिए क्या लगा देंगे आर, दोज आर वे हैं क्या छाते, तो अम्ब्रेला UMBRELLA। ए और एन बहुत में नहीं लगता, एक के लिए ए और एन आता है, ये ध्यान रखना है। तो दोज वे आर हैं अम्ब्रेला, और इसमें बहुत की बात कर रहा है तो एस, दोज आर अम्ब्रेलाज, वे अम्ब्रेलाज हैं, वे छाते हैं। उसी तरह देख सकते हो यह एक सेब है, तो यह के लिए हम क्या लगा देंगे दिस। अब एक की बात कर रहा है तो हम क्या दे देंगे दिस। अब एक की बात कर रहा है तो हम लगा देंगे है के लिए इज, तो दिस यह इज है क्या एक सेब। तो देख सकते हो यहाँ ए लगाएंगे, फिर इसके बाद देखो APPLE यानी अम्ब्रेला, एप्पल APPLE। देख सकते हो जो वर्ड ये एप्पल आया है यानी नाउन, तो इसके पहले देखो ए आ रहा है, जबकि यहाँ स्टार्टिंग किससे है एक वावेल से, तो यहाँ ए न करके हमें एन करना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें ध्यान रखना। तो दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब। उसी तरह देख सकते हो ये सेब हैं बहुत, तो यहाँ क्या कर देंगे ये के लिए दीज। अब बहुत की बात कर रहा है तो है के लिए क्या आ जाएगा आर, और सेब के लिए हम लगा देंगे एप्पल, और बहुत की बात कर रहा है तो एस, दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।